गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आज जो भी बना रही हूँ तो मेरे घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही मैं उसे तैयार की हूँ। तो आई एम श्योर कि आपके पास भी वैसी चीज़ें कुछ होंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें सबके घरों में मिल जाता है। तो ये मेरा मतलब 1-2 साल पहले का करवा है, तो मैंने सोचा इसे रीयूज कर लेती हूँ। अगर नया भी है, मतलब जो आपने यूज किया है रिसेंट में, वो भी आप कर सकते, क्योंकि रहना तो आपके घर में ही है। यही होता है ना कि 1 साल इसे रखना होता है। और पूजा का सामान है, किसी काम में आ जाए तो और अच्छी बात है, कहीं फेंकने और इधर उधर होने से अच्छा। तो मैं यहाँ पे कोई फेस, मतलब एक फेस ही ड्रॉ कर रही हूँ। थोड़ा मतलब ऐसे कुछ नटराज जैसा कुछ है। तो पहले मैंने एक लाइनिंग ड्रॉ करके उस पर मतलब ग्लू लगा के, ग्लू क्या फेविकोल लगा के, उसके बाद मैंने फेस का पूरा नोज, आईज, लिप सब कुछ मैंने, और इनकी तीसरी आईज और मतलब एक मूंछ जैसा कुछ मैं बना ले रही हूँ। सब कुछ ऐसे पहले एक तैयार कर ले रही हूँ, और बाकी इसमें कोई तामझाम नहीं है। और कुछ भी आप इसमें अगर चाहे तो पूरे में मिरर ऐड कर सकते हैं, या कुछ भी आपके ऊपर है टोटली कि आपको पूरे में भी कुछ करना है या फिर सिर्फ फेस पे। तो मुझे तो सिर्फ फेस पे ही कुछ करना था, और पूरा बाकी मुझे ऐसे ही छोड़ देना था। और मैंने जो भी करवा था उसे एजिटी से ऐसे छोड़ दिया था। मैंने कुछ भी उसमें तोड़ फोड़ नहीं की थी, क्योंकि काफ़ी छोटा उसका टोटी था जो भी था। और यहाँ पे मैंने पूरे में ब्लैक ही कर लिया, फेस हुआ या फिर करवा जो भी था। तो इस तरह से मैंने ब्लैक कर दिया है। मतलब मुझे थोड़ा सा एंटीक लुक चाहिए था, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे तैयार किया है। अब इसे सुखा लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लिटर शेड में मेरे पास पर्पल कलर था, तो उसे मैंने फिंगर के टिप से इस तरह से इस पे लगा के तैयार कर दिया था। और अलग अलग मेरे पास था कलर, तो मैंने सबको थोड़ा थोड़ा ऐसे अलग अलग कलर वो करके थोड़ा सा ऐसे तैयार कर लिया। और गोल्डन कलर से मैंने यहाँ पे इसकी लाइनिंग कर दी है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा करना चाह रहे हैं कलर, और टोटली आप कैसा इसको सजाना चाह रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा था, थोड़ा सा ही क्ले वर्क था, और ये हमारा ये बिल्कुल तैयार हो गया। और ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा इस पर पर्पल कलर से ही कर दिया, और ये बिल्कुल तैयार है। ये हमारा दूसरा प्लांटर DIY कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का ऐसा टुकड़ा ले लिया था, टुकड़ा ही चाहिए, इस शेप में कुछ चाहिए नहीं, और एक जार ले लिया था। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया था। और ये मेरा जो बॉटल था उसका कैप ख़राब हो चुका था, तो ये रखने के भी किसी काम में नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको रीयूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाल पुट्टी पूरे में लगा के इस तरह से इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था। पहले तो मैं सोच रही थी कैप में पहले चिपका लूँ फिर काम करूँ आगे का बॉटल पे, फिर मैंने सोचा कि बार बार वो थोड़ा दिक्कत कर रहा था, तो मैंने पहले उसे सुखा लिया है, मतलब थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ दिया, और बाकी आगे का काम मैं कर रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बना के रख रही हूँ। तो ये इसके हेयर है। मैं बता दूँ, मैं एक गर्ल बना रही हूँ। तो वो जो मैंने बना के रखा था, तो वो कैप है इसका। गर्ल के थोड़े से कैप थोड़े बड़े से और अलग थोड़े से होते हैं जो स्टाइलिश लगते हैं। तो इस तरह से मैंने सबके हेयर, मतलब सबके नहीं, मतलब जो हेयर मैं बना रही हूँ सभी हेयर मैंने इस तरह से उसकी लड़ियाँ लटाएँ ऐसे मैंने तैयार कर लिया है। और पीछे में भी मैंने बाल तैयार कर लिया है। फ्रेंड, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो उसके लिए बिग वाला थैंक यू। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। नहीं पसंद आ रहा हो तो डिसलाइक भी करके चले जाइएगा। और कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी पूछना हो या कुछ अच्छा सा कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हैं। और किसी को शेयर करना चाहें तो वो भी शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके हेयर्स तैयार कर लिए। तो फिर मैंने इसकी मतलब आईब्रो, आईज सब कुछ मतलब इस तरह से तैयार कर लिया है। ये मैं वाल पुट्टी से कर रही हूँ।
आप कंफर्टेबल नहीं है या सही से इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं तो आप क्ले से भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या उस टाइम था, मतलब सामान है, उस हिसाब से आप काम को कर सकते हैं। और ये मैं थोड़ी सी पलकों को बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो सही से बन तो नहीं रहा है लेकिन कोशिश कर रही हूँ। इसकी नोज यहाँ पे मैंने लिप तैयार कर लिया है। लिप के लिए आपको ऐसे लेना है और रोल करके पतली पतली और बीच में ही फोल्ड करके ऐसे लिप तैयार कर लेना है। और यहाँ पे आँखों को पूरी तरह से इस तरह से बना के कंप्लीट कर लिया। अब इसे मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी। सूखने के बाद मैंने यहाँ पे नियॉन पिंक लिया है। वैसे तो मेरे पास पिंक भी था पर ये थोड़ा सा चटकीला सा, मतलब मैं थोड़ा सा ना इसको रफ सा कुछ अलग सा बनाना चाह रही थी। मतलब मैं इसको बता नहीं पा रही हूँ कि एग्जैक्ट में क्या थोड़ा सा मतलब अलग है। इसको आप अगर जो कुछ समझ पा रहे हैं इस चीज़ को तो आप कमेंट करिएगा। और इस तरह से मैंने इसके होंठ, आँख, बाल सब कुछ कलर कर लिए। बहुत ही मतलब ये भी सिंपल ही था पर ये था कि थोड़ा सा कैप में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। और ऐसे ऐसे मैंने थोड़ा सा जो भी लस किया या जो भी है ये, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा कर डाला है और ये एक तरह से प्लांटर तैयार हो गया है। और हल्की ये बीच में आँखों को मैंने सफ़ेद जो भी होता है तो वो थोड़ी सी ब्रश सही नहीं था तो दिक्कत हुई और ये तैयार हो गया। मेरा तीसरा प्लांटर है तो मैंने इसके लिए एक पुराना मटका ले लिया था, छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो मैंने इस पे होममेड जेसो लगा के इसे सुखा लिया है। इसमें कोई तामझाम ज़्यादा नहीं करना था। तो ये थोड़ी सी ब्लैक हो चुकी थी तो इसीलिए मैंने पूरे में होममेड जेसो लगा के सुखा लिया। और यहाँ पे मैंने इस तरह का कटिंग कर लिया था एक कागज़ और इसको मैंने पूरे में इस तरह से एक डिजाइन पैटर्न बना के इस तरह से पैटर्न बना लिया है। पूरे में ऐसे मैं बना लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे पूरे में फिर कलर कर लूँगी। आप पहले कलर ही कर लीजिए जो भी आपको कलर चाहिए, फिर आप पैटर्न से इस पर ड्रॉ करिए। थोड़ा मेरा टाइम अलग 2 बार लग गया। और यहाँ मैंने वाइट करके फिर इस पे मैंने ब्लैक से अंडरलाइन कर दिया और इस तरह से ये काफ़ी खुल के आ रहा था। और इस पे मैंने लाइनिंग करके इस तरह से पैटर्न बना दिए और ये काफ़ी खूबसूरत सा मेरा तैयार हो गया।